हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ स्टोरी टेलर विशाखा, आप सबकी फ्रेंड। तो बहुत दिनों से ना मैंने आप लोगों को कोई स्टोरी नहीं सुनाई। तो आज आज का दिन इतना खास, आज 27 अक्टूबर है और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है बहुत ही खास पर्सन का बर्थडे। तो मैंने सोचा कि आज के दिन मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी सुनाऊं जो कि उस खास पर्सन की है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्टोरी इतनी ज्यादा रियल है जितने की स्टोरी टेलर विशाखा। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम है निधि और एक का नाम है इति। ये दोनों बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं। तो इनकी ही आज गहरी दोस्ती की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि है उस खास इंसान का बर्थडे। तो चलिए वो स्टोरी सुनते हैं और उस टाइम को याद करते हैं। निधि बचपन से ही एक जिद्दी प्रिंसेस। गुस्सा तो उसके नाक पर हो जैसे। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह सारा आसमान सर पर उठा लेती। पर इन सब के साथ भी था उसके पास एक बहुत मासूम सा दिल। वहीं इति दिखने में मासूम पर बहुत शैतान। निधि को परेशान करना और मनगढ़ंत कहानियां सुनाना तो उसका मानो फेवरेट काम था। और फेवरेट हो भी क्यों ना, निधि को उसकी कहानियां सुनना इतना ज्यादा पसंद भी तो था। निधि हर दिन इति के पास जाती और कहती, कोई अच्छी सी कहानी सुना जरा। इति कभी परियों की, कभी भूतों की और ना जाने क्या क्या मनगढ़ंत अपने दिमाग से सोच सोच कर कहानियां निधि को सुना दिया करती थी। निधि बहुत इंटरेस्ट लेकर कहानियां सुनती, लेकिन रात होते ही उसे वही सारी कहानियां याद आने लगती और परियों की कहानियां भी डरावनी लगने लगती थी। वह इति पर बहुत गुस्सा करती कि क्यों मैंने इति की वो सारी कहानियां सुन ली। लेकिन दूसरे दिन वो फिर आती और इति से आगे की कहानी बताने के लिए कहती और इति फिर से कुछ मनगढ़ंत उसे सुना दिया करती। इति की कहानियों से निधि के रात में डरने से तो मानो दोनों का परिवार ही परेशान था। पर ये दोनों सहेलियां किसी की नहीं सुनती। एक को कहानियां सुनना पसंद था तो एक को कहानियां सुनाना। इति और निधि जहाँ भी जाते साथ में जाते। घर से बाहर कभी मार्केट जाना होता तो साथ में ही जाते। घंटों घंटों बैठकर बातें किया करते। निधि को बात बात पर गुस्सा आता तो इति उसे और परेशान किया करती। स्कूल भी तो ये दोनों सहेलियां साथ ही जाया करती। सभी जगह पर इन दोनों को सब लोग साथ में ही जानते और इति और निधि की जोड़ी कहा करते। फिर एक दिन इति ने निधि से कहा, हम दोनों इतना साथ रहते हैं, इतनी बातें करते हैं, शायद हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? तब निधि ने इति से कहा, नहीं, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तू मुझे बहुत परेशान करती है। हम बस ऐसे ही फ्रेंड्स हैं, हमारा घर आसपास है इसलिए। ये बात सुनकर इति को बहुत बुरा लगा, मानो वो टूट सी गई हो। अब वो पहले की तरह कहानियां नहीं सुनाया करती थी और मार्केट जाना हो तो अकेले ही चले जाया करती थी। स्कूल में नए दोस्त ढूंढा करती थी। निधि को परेशान करना भी अब उसने छोड़ दिया था। निधि को ये सब देखकर अजीब लगता था और कहीं न कहीं निधि इति को मिस करने लगी थी। स्कूल में इति के नए नए दोस्त बन गए जो उसे सच में बेस्ट फ्रेंड मानते थे। इति खुश थी उनके साथ। अब उसने निधि को ध्यान देना कम कर दिया था और अपने नए दोस्तों के साथ ही ज्यादा रहती। निधि यह सब देखती और उसे बहुत बुरा लगता था। निधि मन ही मन सोचती कि काश मैंने उस दिन इसे बेस्ट फ्रेंड कह दिया होता तो ये नए फ्रेंड्स नहीं बनाती। एक दिन स्कूल के क्लासरूम में एक टीचर आए और उन्होंने कहा, निधि और इति तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, हमेशा साथ रहते हो। तब इति ने कहा, नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, हमारा घर आसपास है, बस इसलिए हम साथ में रहते हैं। ये बात सुनकर निधि को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके दिल में बहुत ज्यादा चोट लगी। तब उसे महसूस हुआ कि जब उसने इति से ऐसा बोला होगा तब उसे कैसा फील हुआ होगा। उसे बहुत बुरा लगा और निधि इति को वापस अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने के मिशन में लग गई। निधि ने ट्राई किया कि वो दोनों वापस दोस्त बन जाए, पर साल बीत गए थे और इति दूर होती चली जा रही थी। फिर निधि को एक आइडिया आया। निधि ने एक कार्ड बनाया और ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था। इस कार्ड में उसने लिखा था एक सॉन्ग जो कि उसने खुद बनाया था इति के लिए। तो चलिए, क्योंकि आज है उस बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, तो उसी का बनाया हुआ सॉन्ग गाते हैं उसी के लिए। ए दोस्त बस चाहूँ यही, हर पल बस संग तेरे ही, मेरी किस्मत है कि तू मुझको बस यूं ही मिले, तुझ सा ना है और कोई,
बस मेरी खुशी, संग मेरे तू जो साथ हो, अच्छा लगे क्यों मुझको, सच तो है कि तेरे बिन मैं हूँ अधूरी सी, यही तो है तेरी मेरी प्यारी सी दोस्ती, माय बेस्ट फ्रेंड निधि। सॉन्ग सुनने के बाद इति को समझ में आया कि निधि के लिए इति कितनी खास है और उसे अपने बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लगा। फिर क्या, दोनों के सब्जेक्ट्स बदल गए, दोनों के क्लासरूम अलग हो गए, कॉलेज बदल गए, शादी अलग अलग दूर दूर जगह हो गई, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, इन दोनों की गहरी दोस्ती, इन दोनों की गहरी दोस्ती। वो कहते हैं ना ट्विन सोल, जो कि हमारे पिछले जन्म से हमारे साथ आ जाते हैं, कुछ ऐसा ही रिश्ता था इन दोनों का, क्योंकि वही बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया था कि शायद हम दोनों ट्विन सोल्स हैं, हम शायद किसी पिछले जन्म से इस जन्म में आ गए, हम दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा है। हैप्पी बर्थडे निधि, होप योर ऑल बर्थडे विशेस एंड ड्रीम्स कम ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ए दोस्त बस चाहूँ यही, हर पल बस संग तेरे ही, मेरी किस्मत है कि तू मुझको बस यूं ही मिली।